श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ पूछना है या आप किसी समस्या से परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। हम विस्तृत रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे या आपकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करेंगे, आपकी फ़ोटो का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। तो फरवरी 2025 में मेष राशि की अगर हम बात करें तो इस समय में जो ग्रह आपके राशि परिवर्तन करेंगे उसमें सबसे पहला ग्रह बुध रहेगा। बुध आपके 11 फरवरी 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये बुध आपकी कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे लाभ भाव में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन भी 12 फरवरी 2025 को देखने को मिलेगा और सूर्य और बुध एक साथ युतिगत होकर के आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और बुध आदित्य नाम का जो राजयोग बनेगा इसी भाव में उस राजयोग का परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। शनि भी इसी भाव में रहेंगे स्वराशिगत। इसके अलावा बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 फरवरी 2025 को और तब बुध आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे और इस भाव में राहु भी इसी भाव में रहेंगे और शुक्र उच्चस्थ अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। गुरु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, मंगल आपके तीसरे भाव में रहेंगे मिथुन राशि में जो कि राशि के स्वामी हैं और केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन को लेकर के ये देखा जाए, ओवरऑल लाइफ को लेकर के देखा जाए तो फरवरी महीना बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे में ये महीना विशेषकर जैसे ही 5 फरवरी के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें या परेशानियां चल रही हैं तो वो ठीक होती हुई दिख रही है और किसी भी तरह से कोई मेजर स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंताजनक बात फरवरी के महीने में नहीं है। कोई दुर्घटना के योग नहीं है, कोई एक्सीडेंट के योग नहीं है और कहीं ना कहीं कोई भी परेशानी आपको फरवरी के महीने में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात मित्रों, पैसे को लेकर के ये महीना बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ। इस समय में पैसा कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। कहीं पर पैसा आपका फंस गया है, रुका हुआ है, वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। धन लाभ होने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं, धन का आवागमन होता रहेगा। इसके अलावा क्योंकि फाइनेंस को लेकर के थोड़ा परेशान भी आप चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो ऐसे में वो परेशानी आपकी ख़त्म होगी क्योंकि इस समय में सेविंग्स भी आपकी ख़त्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे। खास करके जैसे ही आपका 17 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने लगेगी, चाहे वो करियर को लेकर के हो, फाइनेंस को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो या आपकी जो फैमिली लाइफ है उसको लेकर के हो। तो बहुत सारी चीज़ों में आप स्थिरता देखेंगे। जॉब को लेकर के परेशान हैं मित्रों तो इसमें 17 फरवरी के बाद का समय मुझे उचित दिख रहा है, अनुकूल दिख रहा है, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब के भी इसमें योग अच्छे बने हुए हैं क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है और पहले कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है और इस समय में अगर आपको उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है या उस परीक्षा का इस समय में निर्णय आता है तो इसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ साथ कोई नई जॉब आप एक अच्छे और नए पैकेज के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं 17 फरवरी 2025 के बाद, मतलब पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर पहले से आप जॉब कर रहे हैं मित्रों तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और एक
प्रेशर के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिल से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक जो संतुष्टि होनी चाहिए आपके मन में, वो संतुष्टि नहीं है, संतोष का भाव नहीं है। कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स और एक आपस में जो तनाव वाली स्थितियाँ वहाँ पे बनी हुई है, या बॉस हो गए आपके, या अधिकारी लोग जो होते हैं, या आपके जो साथी सहयोगी वहाँ पे हैं, उनका साथ कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर भी जाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप जॉब चेंज करें। तो जॉब चेंज के योग भी 17 फरवरी 2025 के बाद बने हुए हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का निर्णय लेते हैं तो ये आपके पक्ष में रहेगा, और एक अच्छी जॉब के साथ दूसरी जगह पे एक अच्छी पोजीशन पे आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस महीने में कोई प्रमोशन आपको हो सकती है, इस महीने के एंड तक सैलरी आपकी बढ़ सकती है, और या फिर मनचाहा ट्रांसफ़र होने के योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अनुकूल दिख रहा है। और व्यापार से जुड़े हुए अगर कोई डिसीजन या बड़े निर्णय आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय रहेगा आपका 14 फरवरी 2025 के बाद। 14 फरवरी 2025 के बाद व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, व्यापार को आप विस्तार दे पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। अगर कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। और व्यापार में भागदौड़ बढ़ेगी मित्रों, लेकिन पैसा भी बढ़ेगा इस बार। इसके साथ साथ कोई दुकान चला रहे हैं आप, कोई शोरूम चला रहे हैं, कोई आप स्टोर है आपका, इसके साथ साथ कोई फैक्ट्री है आपकी, या कोई कंपनी आप रन कर रहे हैं, या ऑनलाइन माध्यम से कोई काम आप कर रहे हैं, तो ये सब कामों में आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, या कोई अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, लेकिन सही डील नहीं हो रही है, सही तरीके से आप बेच नहीं पा रहे हैं, या सही कस्टमर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में मित्रों जैसे ही 24 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। जैसे घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो वो उचित दाम पे एक अच्छी डील के साथ वो बिकेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में घर हो या गाड़ी हो, या आप ये खरीदना चाहते हैं फ्लैट प्लॉट, तो ऐसे में इसके भी इस महीने के अंत तक योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। ये महीना जाते जाते आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। और पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इस महीने शेयर मार्केट को लेकर के देखा जाए तो 22 फरवरी के बाद अच्छा समय है, उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिल सकता है। किसी भी अनावश्यक लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, किसी के बारे में कुछ आपको अनावश्यक चर्चा नहीं करनी है, चाहे वो दोस्त हैं, रिलेटिव है, सगे संबंधी, परिवार के लोग हैं, तो किसी की चर्चा आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। आपको पूरा फोकस अपने काम पे रखना है, केंद्रित रहना है, अपने काम पे कंसंट्रेट रहना है, डिसिप्लिन रखना है आपको। और किसी भी तरह की किसी भी कॉन्फ्रेंसी में या फिर किसी भी तरह की किसी की जीवन में भागीदार आपको नहीं होना है। आपको अपने जीवन को एक अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, उसी में आगे बढ़ना है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेषकर ये महीना धन लाभ देगा आपको। और अगर आपने कोई कर्ज इत्यादि लेकर के रखा है मित्रों, और कर्ज के कारण से परेशान हैं, तो जैसा मैंने शुरू में कहा है कि आपको धन लाभ ज़रूर होगा, पैसे का लाभ ज़रूर होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आप लोन को जो कर्ज लेकर के रखा है उसको भी धीरे धीरे आप ख़त्म कर पाएंगे, यानी कि समय पे अपनी इंस्टॉलमेंट को चुका पाएंगे। नया कर्ज अगर आप कोई लेना चाहते हैं कोई कारोबार शुरू करने के लिए, तो इसके लिए 26 फरवरी 2025 के बाद का समय बहुत ही उचित है, अनुकूल है, आप ज़रूर ले सकते हैं। ये महीने विदेश जाने के लिए भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और ऐसे में विदेश के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो आपको 22 फरवरी के बाद वीज़ा मिल सकता है। और नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 फरवरी 2025 के बाद वीज़ा अप्लाई करें। विदेश में अगर आप रह रहे हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया है, तो ज़रूर इस महीने इसमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि पीआर के लिए अप्लाई करें तो 18 फरवरी 2025 के बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। उनके अंदर जो भटकाव वाली स्थिति बनी हुई थी, जो परेशानी वाली स्थिति बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था,
और अनावश्यक दोस्तों के साथ आपके बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे और कहीं ना कहीं भटकाव बहुत ज़्यादा रहा, या मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। तो ऐसे में अब ये स्थिति ख़त्म होती हुई दिख रही है। 12 फरवरी 2025 के बाद 12 फरवरी 2025 के बाद जो लोग विद्यार्थी हैं उनके जीवन में उनका कंसंट्रेशन अपनी किताबों पे रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो पाएंगे। किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर IIT से जुड़े हुए लोग, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग हैं आप, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं आप, या कि आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आप बुलंदी तक पहुंचेंगे। आप इस समय में इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपको सरकार की ओर से कोई आपको उपहार दिया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है, कोई धनराशि आपको मिल सकती है, स्कॉलरशिप आपको इस समय में मिल सकती है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में स्टूडेंट्स बहुत खुश रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपका रुतबा बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ साथ में पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, मेहनत भी आप करेंगे और एक अच्छे परिणाम के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपके हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, माता पिता के लिए आपके जीवन में प्रेम उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ साथ परिवार में अगर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, माँ बेटे का, भाई भाई का, या पुत्र बेटे का, या कहीं ना कहीं आपस में एक तनाव वाली स्थिति रहती है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है मुझे 19 फरवरी 2025 के बाद। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ भी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। 16 फरवरी 2025 के बाद अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की तनातनी चल रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है 16 फरवरी 2025 के बाद। और ससुराल पक्ष वाले या मायके पक्ष वाले के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं तो वो भी सही होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय फरवरी 29 से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों ये समय आपकी मैरिज को लेकर के काफ़ी अच्छा है। विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा 14 फरवरी से पहले पहले, और विवाह को लेकर के बातचीत भी आपकी पक्की होगी। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने के एंड तक हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से शादी की जाए तो इसके भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं, वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। इसके अलावा आप अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। और आपके पार्टनर के परिवार वाले अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। ऐसे में इस महीने में शादी को लेकर के बातचीत आपकी पक्की हो जाएगी, चाहे वो लव मैरिज है या इंटरकास्ट लव मैरिज है। इसके साथ साथ इस महीने में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और ये समय रहेगा 14 फरवरी 2025 के बाद का। आस पड़ोस में किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसमें दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो दिक्कत 14 फरवरी 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 2 फरवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता तो मिसकैरेज नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप तो ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो दिक्कत आपकी 17 फरवरी के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर की रुचि इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा और जो आपस में मतभेद हैं आप दोनों के बीच में या किसी तीसरे बंदे के कारण से, तीसरे व्यक्ति के कारण से कोई परेशानी आ गई है तो वो सही होती हुई दिख रही है। या किसी नए रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं और ये नया रिलेशनशिप आपका 18 मई 2025 के बाद शुरू हो सकता है, यानी कि 18 फरवरी से लेकर के 18 मई के बीच में आप आ सकते हैं।
इसके साथ साथ आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है 11 फरवरी 2025 के बाद। और इसी बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी समाप्त हो जाएगी, आमने सामने मुलाकात होगी। आपके पार्टनर फ़ोन नंबर को आपके ब्लॉक लिस्ट से निकाल देंगे बाहर, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक आपको कर देंगे और आमने सामने की मुलाकात होगी, 1 to 1 बातचीत होगी, फोनिकली सोशल मीडिया के साथ आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होने के बाद ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, थर्ड पार्टी के कारण से कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी आई है वो समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। और सिंगल लोग अगर आप हैं और अभी तक किसी का साथ नहीं मिला है आपको, 17 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपको किसी का साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, कोई एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो इंसान भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको मेष राशिफल फरवरी 2025 का बता दिया मित्रों। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो, उन समस्याओं को ख़त्म करें आप, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि आपके रिलेशनशिप में या आपकी ओवरऑल लाइफ में किस तरह से समस्याएं, परेशानियां या दिक्कतें आई हैं, उन्हें आप कैसे ठीक कर पाएँ। तो आप दिए गए नंबर पे बातचीत करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। या अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो दे करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पॉजिटिव फील होगा और एक सही दिशा हम आपको बताएंगे। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।